-30 डिग्री सेल्सियस के मौसम में महिला ने कपड़े उतारकर ठंडे झील के पानी में कदम रखा। जैसे ही उसका पूरा शरीर पानी से छुआ, तुरंत ठंड से कांपने लगी। इसलिए वह तुरंत किनारे पर वापस भागी और कुछ उपाय सोचने लगी। फिर उसने कपड़े पहने और एक सूखी लकड़ी को पानी में धकेला। इसके बाद उसने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए फिर से पानी में उतरने की कोशिश की। कपड़ों की सुरक्षा के साथ इस बार स्थिति काफी बेहतर लग रही थी। वह सूखी पेड़ को पकड़कर झील के बीचों बीच तेजी से तैरने लगी। कुछ ही सेकंड में वह लक्ष्य स्थान पर पहुंच गई। तैरने की गति वास्तव में बेहद आगे थी। वह पानी में कूद पड़ी और झील की गहराई की ओर तैरने लगी। असल में ये जोखिम इसलिए उठा रही थी क्योंकि झील के तल में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान था। विमान के केबिन में खोजने के बाद उसने सफलतापूर्वक 2 हैंडबैग ढूंढ लिए और फिर तेजी से सतह पर आकर सांस ली। उसने हैंडबैग को सूखी लकड़ी पर बांध दिया और थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर से झील की गहराई में गोता लगाने लगी। सामग्री की तलाश करते हुए सौभाग्य से उसे एक और बैग मिल गया। लेकिन जब वह निकल रही थी तभी एक पैर दुर्भाग्यवश जाल में फंस गया। अच्छी बात यह थी कि संकट का सामना करते हुए वह काफी शांत रही और सरलता से समाधान करके सफलतापूर्वक निकल गई। पानी की सतह पर आने के बाद वह पूरी तरह थक चुकी थी और ठंडे झील के पानी ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह सब बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मिले हुए बैग से उसकी जान बच सकती थी। थकी हुई वह झील की सतह पर सीधा लेट गई, सूखी लकड़ी का सहारा लेकर फिर पैरों की ताकत से किनारे की तरफ तैरने लगी। लेकिन बीच में आराम करते समय भय के साथ देखा कि एक भूरे रंग का भालू अचानक किनारे पर दिखाई दिया। उसने भालू को जोर से डांटा कि वह चले जाए, लेकिन भालू ने उसकी धमकी को बिल्कुल नहीं सुना, बल्कि उसने उसकी मिट्टी में दबी हुई चॉकलेट भी ढूंढ निकाली। ये तो उसकी बची हुई एकमात्र भोजन सामग्री थी जिसे वह खा नहीं रही थी। फिर भी भालू ने उसके जब्त कर लेने पर असंतोषजनक होकर वह जोर से चिल्लाई। आश्चर्य की बात यह कि भालू ने मुआवजे के रूप में कुछ ओरियो फेंक दिए और फिर शान से चला गया। भालू के जाने के बाद लीसा ने राहत की सांस ली। इसके बाद वह तेजी से किनारे पर लौट आई और थोड़ी देर आराम करने के बाद तुरंत लैपटॉप बैग खोला। पर बैग में पानी में भीगे कंप्यूटर और चार्जिंग केबल के अलावा लाखों रुपए नकदी थी। नोटों को देखते हुए उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया और फिर वह झील के किनारे जाकर कुछ सूखी टहनियां इकट्ठा करने लगी। उसने नोटों की गड्डियां जमीन पर रख दी और आंखों के अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर सफलतापूर्वक अलाव जला लिया। इससे वह बहुत खुश हो गई क्योंकि आग से उसे उम्मीद मिली। हालांकि आग से ठंड से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन जीवित रहने के लिए पहले पेट भरना जरूरी है। उसने भालू द्वारा खाए गए चॉकलेट के पैकेट को उठाया और उसे चाट लिया। हालांकि उसमें केवल थोड़ी सी ही बची थी, पर थोड़ा भी बेहतर था, स्वादिष्ट। इसके बाद वह झील में आई, कुछ मछलियां पकड़कर भूख मिटाने का इरादा था, परंतु बिना किसी साधन के काफी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं पकड़ा। फिर वह किनारे पर जाकर रुई के धागे को एक डंडी पर बांधकर अपनी बालियां उतारकर उनसे सरल मछली कांटा बनाया और प्राप्त की गई केंचुओं को मछली कांटे पर लगा दिया। फिर पानी में खड़े होकर मछली पकड़ने लगी। जल्द ही एक शार्क ने कांटे में काट लिया, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया कपास की डोरी टूट गई। ये देख वह गुस्से में आगपुला हो गई और भाग रही मछली पर चिल्लाई। जल्दी में पानी में भोजन नहीं मिलने पर गुस्से में चिल्लाई, इसलिए जमीन पर तलाश करना शुरू किया। वह जंगल में दाखिल होकर चारों ओर देखने लगी और जल्दी ही कुछ जंगली फल के पेड़ ढूंढ लिए। उसने तुरंत बोतल लाकर फल इकट्ठा करने शुरू कर दिए। फिर इकट्ठा की गई जंगली फल कैंप में ले आई। जब वह खाने के लिए तैयार हुई तो उसने संकोच किया, कहीं इस अनजाने जंगली फल में जहर तो नहीं। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं खाया तो भूख से मर जाएगी, इसलिए उसने सब कुछ भूलकर उसे मुंह में डाल लिया। लेकिन चबाने के बाद उसे बाहर उगल दिया। उसका कड़वा स्वाद निहायत ही निगलने में असहनीय था। फिर उसने दूसरी किस्म का स्वाद लिया। अच्छा है कि इस बार का स्वाद ठीक था। उसने तुरंत भूखे की तरह खाना शुरू कर दिया। खाना पीना भरपेट करने के बाद वह सोने के लिए लेट गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की वह सपना देखने लगी। उसने सपना देखा कि जो जंगली फल उसने पाए थे उसे एक भूरे भालू ने खाना शुरू कर दिया है। यह देखकर वह गुस्से में भालू से छीनकर खाने लगी। सुबह होते ही वह तुरंत जंगली फल इकट्ठा करने दौड़ पड़ी ताकि सपना सच न हो जाए। लेकिन फल इकट्ठा करते समय अचानक आकाश से भारी बारिश शुरू हो गई। मजबूरन उसे एक सूखे पेड़ के नीचे छिपना पड़ा। बारिश रुकने के बाद उसने समझा कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए वह तुरंत पहाड़ की चोटी पर घर की दिशा खोजने के लिए दौड़ पड़ी। उसने कई पहाड़ों के पीछे हल्की चमक देखी और वहीं उसकी जीवन की आशा थी।